बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में कई तरह की रेसिपीज़ को आप लोग ट्राई करते हैं और बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उनको हम फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से चिकन वेजिटेबल पैटीज़, जो कि आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और इफ्तार के टाइम इनको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डो तैयार कर लेते हैं चिकन वेजिटेबल पैटीज़ के लिए। तो इसके लिए हमने 2 कप ले लिया है ये मैदा, इसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल रहे हैं और 3 सर्विंग स्पून हम इसके अंदर डालेंगे घी। ये मेल्ट किया हुआ घी हमने लिया है, चाहें तो बगैर मेल्ट किया हुआ घी भी आप ले सकते हैं। अब घी को अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी डो बनाएँगे। थोड़ी-सी हार्ड सी डो बनानी है इसकी, सॉफ्ट नहीं रखना है इसको, जब ये हमारे जो ये पैटीज़ हैं, ये क्रिस्पी से बनेंगे। बगैर किसी ओवन वगैरह के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये पफ पेस्ट्री से बनाए हैं पैटीज़, इतने क्रिस्पी हो रहे होंगे ये। तो देखें ये डो हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला है, नहीं तो डो सॉफ्ट हो सकती है। इसको थोड़ा हम हार्ड ही रखेंगे, जभी पैटीज़ जो है हमारे क्रिस्पी से बनेंगे। तो देखें तमाम आटे को हमने समेट लिया है और इसमें हम मुक्कियाँ लगा के डो को तैयार कर लेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे कवर करके। आटे को हल्का सा हमने ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम चिकन वेजिटेबल पैटीज़ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और ये 1 कप के करीब चॉप की हुई हमारे पास प्याज़ है। 2 हमने दरमियानी साइज़ की प्याज़ ली थी, उनको चॉप कर लिया था। तो लो फ्लेम पे इसको प्याज़ को हम नरम कर लेते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक हमने इसको सौते किया है। अब ये हमारे पास है 250 ग्राम के करीब चिकन का कीमा। चाहें तो आप बीफ या मटन के कीमे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, हम चिकन के कीमे से बना रहे हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन को और नमक को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चिकन का कीमा बारीक है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, तो बस हमने इसके अंदर आधा कप पानी डाला है और इसको कवर करके पैन को 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि चिकन का कीमा जो है ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद पानी भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, पानी भी ड्राई हो गया है और कीमा भी हमारा टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई मिर्चें और 1 कप ये ग्रेट की हुई हमने गाजर ले लिए। तो ये चिकन के साथ डाल दिए हमने। गाजर जो है थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा-सा देर तक इसको कुक करना होगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो कीमे के साथ गाजर को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम कुक करेंगे। इतनी देर में कीमा भी हमारा भुन जाएगा और ये जो हमने गाजर ग्रेट करके डाली है ये भी टेंडर हो जाएगी। अब इसके अंदर 1 कप हम डाल रहे हैं ये चॉप की हुई बंद गोभी और इसको मिक्स कर देंगे गाजर और कीमे के साथ बंद गोभी को। आप चाहें तो इसके अंदर मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। बंद गोभी को हमने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से कीमे और गाजर के साथ और गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर थोड़े से सॉसेस डाल देते हैं। तो ये ले लिया हमने सोया सॉस, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल देते हैं सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे व्हाइट सिरका, व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच और तमाम सॉसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे सब्जियों के अंदर। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च, तो ये भी 1 कप है हमारे पास, इसको भी हमने चॉप कर लिया था। तो शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे शिमला मिर्च को क्योंकि चॉप की हुई है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ये। अब हमने आलू लिए थे जिनको कि हमने बॉयल करके मैश कर लिया है। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलूओं को हमने बॉयल करके मैश किया था। तो आलूओं को इस
चिकन और सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। फ्लेम को कर देंगे फिर ऑफ और स्टफिंग को कर लेंगे ठंडा। इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से ये चिकन वेजिटेबल पैटीज। तो अगर आपको रमजान स्पेशल में चिकन वेजिटेबल पैटीज की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए। अब हम घी और मैदे का पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 3 खाने के चम्मच घी ले लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे ये 2 खाने के चम्मच मैदा। इसको अच्छे तरीके से घी के साथ मिक्स कर लेंगे मैदे को, तो ये गाढ़ा सा जो है पेस्ट बन जाएगा। देखिए थोड़ा-थोड़ा करके हमने मैदा डाला है और घी में अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है और ये हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। मैदे की डो जो हमने तैयार करके रखी थी, ये देखें ये भी हमारी सेट हो चुकी है। इसको हाथों से और एक दफ़ा सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसके बनाएँगे हम छोटे-छोटे पेड़े। तो तकरीबन हमने इससे बनाए हैं 11 पैटीज़। 11 पोर्शन में हम इस मैदे को डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से इसके हम बहुत ही क्रिस्पी से चिकन वेजिटेबल पैटीज़ बनाएँगे, जो कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये डीप फ्राई किए हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये ओवन में बनाए, बगैर किसी पफ पेस्ट्री के। ये पफ पेस्ट्री जैसे ही बिल्कुल इसमें लुक आएगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे ये। देखें ये अब इनके हम छोटे-छोटे से पेड़े बना लेते हैं, इस तरह से। तो ये देखें तकरीबन 11 हमारे पास ये पेड़े तैयार हो गए। अब हम इनको कवर करके रख देते हैं ताकि ये ड्राई नहीं हो और एक-एक करके इनके हम पैटीज़ बनाते हैं। तो कंटो को हल्का-सा मैदे से डस्ट करने के बाद हमने ये पेड़ा ले लेना है और इसको बेल लेंगे। डो को थोड़ा हार्ड ही रखिएगा, इसी तरह से जो ये चिकन वेजिटेबल पैटीज़ जो है हमारे क्रिस्पी से बनेंगे। देखिए छोटी-सी हमने इसकी चपाती बना ली है। इसके बाद हमने जो मैदे और घी का पेस्ट सा बना के रखा था, इसको पूरी चपाती के ऊपर हाथों की मदद से फैला देना है और फिर इसके जो चारों किनारे हैं, इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में हम लेके आ जाएँगे। चारों तरफ से इसको फोल्ड करके इस तरह से देखें, स्क्वायर शेप आ गया इसके ऊपर। अब रोलिंग पिन से इसको भी बेलना है। हाथों से पहले से थोड़ा-सा हमने इसको बड़ा कर लिया है और काउंटर को हल्का-सा मैदे से डस्ट करके फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे और शेप इसका हमें रखना है स्क्वायरी, स्क्वायर शेप ही रखेंगे इसका। और फिर इसके बाद हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है, वो बीच में इसके रखना है। देखिए छोटा-सा हमने इसको स्क्वायर शेप में लेके आ गए हैं और ये जो हमारी चिकन और वेजिटेबल की स्टफिंग है, इसको बीच में रखने के बाद फिर चारों किनारों को फोल्ड करना है इस तरह से देखें। जो एक किनारा उठा के हमने फोल्ड कर दिया, फिर दूसरा किनारा उठा के इसके किनारों को जोड़ देना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये जो हमारे पैटीज़ हैं ये क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। इस तरह से देखें आपस में इनको हमने जोड़ दिया है और इसको भी फोल्ड कर दिया है और ये दूसरा किनारा इस तरह से उठा के इसको फोल्ड करके फिर इन दोनों किनारों को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। एक दूसरे के ऊपर हमने नहीं रखा है इनको, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनते ये हमारे पैटीज़। इस तरह से हमने जो ये 11 पेड़े बनाए हैं, इन 11 पेड़ों को इसी तरह से हम बना लेंगे और इस तरह से देखें स्क्वायर शेप में ये हमारा पैटीज़ बन गया है। अब हमने इसको बना के और फ्रीज़ कर दिया था 3-4 घंटे के लिए। ऊपर से रैपिंग शीट लगा दी थी इसके। आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इफ्तार के टाइम इनको डीप फ्राई कर लीजिए और इफ्तार में सर्व कीजिए इनको। देखिए इस तरह से ये फ्रीज़ होके हार्ड हो गए। अब ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब इनको हम कर लेंगे डीप फ्राई। तो मीडियम फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन से कलर नहीं आ जाता है, क्योंकि हमारी जो ये शीट है ये हमारी कच्ची है, कुक नहीं की हुई। तो इसको हमें कुक करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम डीप फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों तरफ से इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन से कलर नहीं आ जाता है, इतनी देर तक इनको डीप फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी से बनके ये पेटीज तैयार होते हैं। अगर शाम की चाय के साथ आप बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है और रमज़ान में इफ्तार के टाइम अगर बनाना चाहें, स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी की इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ़ चिकन की स्टफिंग बनाना चाहते हैं या फिर सब्जियों की या सिर्फ़ आलू की, तो स्टफिंग आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जिस तरह की स्टफिंग इसके अंदर डालना चाहें। देखें दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है इनके ऊपर।
तो बस हम इनको निकाल लेते हैं, चाहे तो इनको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो उसके अंदर जज़्ब हो जाए। देखिए लुक वाइज़ कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं ये। इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। इनकी फाइनल लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं ये, कितने क्रिस्पी से बनके तैयार हुए हैं बगैर किसी पफ पेस्ट्री के। तो इस मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एन्जॉय करते रहिए और अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।